हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल सक्सेस पॉइंट में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 28 मार्च 2021 करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले ऑल एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण वीडियो होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में किस सिंगर को महाराष्ट्र सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन ए है जुबिन नौटियाल, बी है अरिजीत सिंह, सी है आशा भोसले, डी है लता मंगेशकर। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन सी आशा भोसले। प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले को वर्ष 2020 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में एक समिति ने आशा भोसले को इस पुरस्कार के लिए चुना है। आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में एक समिति ने आशा भोसले को इस पुरस्कार के लिए चुना है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार का सर्वोच्च सम्मान है। यह भी आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार का सर्वोच्च सम्मान है और यह इसकी शुरुआत, मैं आपको बता दूं, यह पुरस्कार 1996 में राज्य सरकार यानी कि महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1996 में स्थापित किया गया था। ये आपको याद रखना है। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं। और मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र राज्य की लोकसभा सीट कितनी है? 48 हैं। यह भी आपको याद रखना है। और राज्यसभा सीट, महाराष्ट्र राज्य की राज्यसभा सीट कितनी है? 19 हैं। यह भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, WWE ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है? ऑप्शन ए द ग्रेट खली, बी है बजरंग पुनिया, सी है सुशील कुमार, डी है योगेश्वर दत्त। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए द ग्रेट खली। WWE के मुताबिक दिलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली को, आपको याद रखना है इनका पूरा नाम क्या है, दिलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया जा रहा है। और आपको यह भी याद रखना है द ग्रेट खली के साथ साथ अंडरटेकर और केन भी हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किए जाने की घोषणा की गई है। द ग्रेट खली ने साल 2006 के, आपको याद रखना है, द ग्रेट खली ने साल 2006 के अप्रैल में स्मैकडाउन में एंट्री की थी। कब की थी? 2006 में स्मैकडाउन में एंट्री की थी। और आपको याद रखना है द ग्रेट खली का पूरा नाम क्या है? दिलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली है। यह भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा यानी IP सूचकांक में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए 43, बी है 40, सी है 45, डी है 48। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी 40 में। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा का वार्षिक संस्करण 23 मार्च 2021 को जारी किया गया था। कब किया गया था? 23 मार्च 2021 को जारी किया गया था। भारत 9वें बौद्धिक संपदा सूचकांक में, आपको याद रखना है कि भारत 9वें बौद्धिक संपदा सूचकांक में 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 40वें स्थान पर था यह सूचकांक। और आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक USA चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है सूचकांक? USA चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? ऑप्शन ए है शरद अरविंद बोबड़े, बी है NV रमन्ना, सी है कमल नारायण सिंह, डी है YV चंद्रचूड़। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी NV रमन्ना। कौन? NV रमन्ना। 23 अप्रैल 2021 को शरद अरविंद बोबड़े के कार्यकाल समाप्त होने पर 24 अप्रैल 2021 को
एन.वी. रमन्ना भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होंगे। कब होंगे आपको याद रखना है कि अरविंद बोबड़े के कार्यकाल समाप्त हो गया है और अब 24 अप्रैल 2021 को, कब 24 अप्रैल 2021 को एन.वी. रमन्ना भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में योगी सरकार ने प्रदेश के किस जिले की सीवर व्यवस्था के लिए 243 करोड़ रुपए पास किए हैं? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी प्रयागराज, सी अयोध्या, डी आगरा। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन सी अयोध्या। योगी सरकार अयोध्या में 20,000 परिवारों को सीवर कनेक्शन की सुविधा देगी और इसके लिए 243.84 करोड़ रुपए की लागत से सीवर लाइन बिछाई जाएगी। यह आपको याद रखना है। अटल नवीकरण और शहरी रूपांतरण मिशन यानी अमृत के अंतर्गत यह काम किया जाएगा। यह आपको याद रखना है। यह अटल नवीकरण और शहरी रूपांतरण मिशन के अंतर्गत यह काम कराया जाएगा। यह आपको याद रखना है। बात हुई है उत्तर प्रदेश की। मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। और मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश राज्य की लोकसभा सीट 80 हैं और राज्यसभा सीट 31 हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल रेडीमेड गारमेंट फेयर 2021 कहाँ पर लगने जा रहा है? ऑप्शन ए है कानपुर, बी है वाराणसी, सी है शामली, डी है गोरखपुर। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी गोरखपुर। नेशनल रेडीमेड गारमेंट फेयर अक्टूबर महीने में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में लगेगा। कब लगेगा? अक्टूबर महीने में लगेगा। ये आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में एक जिला एक उत्पाद के तहत रेडीमेड गारमेंट्स को गोरखपुर के लिए दूसरे उत्पाद के रूप में मंजूरी दी गई है। आपको याद रखना है यह एक जिला एक उत्पाद के तहत रेडीमेड गारमेंट्स को गोरखपुर के लिए दूसरे उत्पाद के रूप में मंजूरी दी गई है। ये आपको याद रखना है। और मैं आपको बता दूं एक जिला एक उत्पाद के तहत पहला उत्पाद चुना गया था। क्या चुना गया था? मैं आपको बता दूं टेराकोटा। आपको याद रखना नाम इसका टेराकोटा था। पहला उत्पाद चुना गया था। एक जिला एक उत्पाद के तहत टेराकोटा चुना गया था। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हें व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन ए है शरद पगारे, बी है अमीश त्रिपाठी, सी है पुष्पेश पंत, डी है डॉक्टर सुभाष कश्यप। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए शरद पगारे। वरिष्ठ साहित्यकार शरद पगारे को वर्ष 2020 के लिए के बिरला फाउंडेशन नई दिल्ली की तरफ से व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान वर्ष 2010 में, आपको याद रखना है, उन्हें यह सम्मान वर्ष 2010 में आए उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए दिया गया है। यह आपको याद रखना है। यह सम्मान किस उपन्यास के लिए दिया गया है? पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष, आपको याद रखना है, यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष, पिछले वर्ष आपको याद रखना है, यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित हिंदी की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 में हुई थी। कब हुई थी? 1991 में हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? ये 1991 व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में UIDAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है संजीव कुमार, बी है सौरभ गर्ग, सी है अतीश चंद्रा, डी है प्रशांत कुमार सिंह। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी सौरभ गर्ग। हाल ही में केंद्र सरकार ने UIDAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ गर्ग को नियुक्त
किया है। आपको याद रखना है किसे, सौरभ गर्ग को नियुक्त किया है। इसके अलावा ये आपको याद रखना है कि इसके अलावा केंद्र सरकार ने संजीव कुमार को एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष एवं आतिश चंद्रा को FCI का CMD नियुक्त किया है। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 मार्च 2021 को असम राइफल्स का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए 186, बी है 187, सी है 190 है, डी है 100वां। इसका सी उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए 186वां। 24 मार्च 2021 को असम राइफल्स ने अपना 186वां स्थापना दिवस मनाया है। असम राइफल्स भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। आपको याद रखना है कि असम राइफल्स भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। इस बल का गठन आपको याद रखना है, इस बल का गठन 24 मार्च 1835 को हुआ था। कब हुआ था? 24 मार्च 1835 को हुआ था। और इस बल को आपको याद रखना है, इस बल को पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस बल को पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है। और असम राइफल्स का गठन 1835 में कछार लेवी के नाम से किया गया था। किस नाम से किया गया था? कछार लेवी के नाम से किया गया था। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने निम्नलिखित में से कहाँ पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू करने का फैसला किया है? ऑप्शन ए वाराणसी, बी कानपुर, सी ए और बी दोनों, डी झांसी। इसका सी उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन सी ए और बी दोनों। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने वाराणसी और कानपुर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में की गई राज्य कैबिनेट की बैठक में कानपुर और वाराणसी में भी कमिश्नरी सिस्टम लागू करने का फैसला लिया गया है। पिछले साल जनवरी में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू करने का फैसला लिया था। ये आपको याद रखना है। कानपुर देहात को कानपुर आउटर जबकि वाराणसी आउटर को वाराणसी ग्रामीण बनाया गया है। कानपुर कमिश्नरी में 34 पुलिस स्टेशन और कानपुर आउटर में 11 पुलिस स्टेशन होंगे। ये आपको याद रखना है। और वाराणसी कमिश्नरी में 18 पुलिस स्टेशन और वाराणसी ग्रामीण में 10 पुलिस स्टेशन होंगे। ये आपको याद रखना है। इस वीडियो में इतने ही प्रश्न थे। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और वीडियो को और कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।